मौर्य साम्राज्य भारतीय इतिहास का अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह प्राचीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। आज हम मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सभी टॉपिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी टॉपिक को अच्छे प्रकार से याद कर लें। तो मौर्य साम्राज्य के इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। इसी की सहायता से इसने धनानंद को हराया था। नेक्स्ट टॉपिक है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का संबंध प्राचीन भारतीय राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। इसका धार्मिक गुरु भद्रबाहु था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। कार्नेलिया का दूसरा नाम हेलेना था। मेगास्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए हाथियों की सवारी करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। यह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने अपनी पुस्तक में किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कुल 64 द्वार थे। मौर्य साम्राज्य का नेक्स्ट शासक है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। अमित्रघात का अर्थ शत्रु विनाशक होता है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को सीरियन राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। जैन ग्रंथों के अनुसार जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। चूँकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। मौर्य साम्राज्य का नेक्स्ट शासक है अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर बसाया। अशोक ने नेपाल में ललितपतन नगर बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने राजगद्दी पर बैठने के 8 वर्ष बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग का राजा खारवेल था, जो जैन धर्म का अनुयायी था।
इस युद्ध में भयंकर मार काट को देखकर अशोक को बहुत पीड़ा हुई और उसने कभी भी युद्ध न करने का निर्णय लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पहले वह भगवान शिव की पूजा करता था। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। वह चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। असंधिमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। नेक्स्ट टॉपिक है भारत में शिलालेख का सबसे पहले प्रचलन अशोक ने किया। अशोक द्वारा शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक एवं आर्मेयिक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये सभी टॉपिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अशोक के शिलालेख 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। इनकी संख्या 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में फैनथेलर ने की थी। अशोक के दरबार में डायोनिसियस नामक राजदूत आया था, जो मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने भेजा था। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख रुमिनदेई है। अशोक का सरएकुना अभिलेख ग्रीक एवं आर्मेयिक भाषा में है। कलिंग के युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में हुई थी। ये जितने भी टॉपिक हैं, ये सभी टॉपिक से परीक्षाओं में अनेकों बार प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहते हैं। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामनी कहलाता था। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। मौर्य साम्राज्य के समय अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहते हैं और मौर्य साम्राज्य के समय प्रशासन के सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामनी कहलाता था। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता है। पूर्व मौर्योत्तर काल में दास कर्णकार वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा पन थी। अशोक का नाम देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय भी है। तो ये थे मौर्य साम्राज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन सारे टॉपिक को अच्छे प्रकार से लिख करके याद कर लें। धन्यवाद।